See you in Mumbai. Bye. अरे तुम यहाँ? वो मुझे नहीं पता था कि तुम मुझे इस तरह बीच रास्ते में मिल जाओगे। एक्चुअली मैं तुम्हारे ही घर आ रही थी। क्यों? I mean, तुमने मुझे कॉल कर दिया होता तो मैं आ जाता। एक्चुअली उस वक्त तुम बहुत गुस्से में थी। मैं पूरा दिन तुम्हारे फोन का वेट कर रहा था। I'm sorry रणबीर, उस वक्त मुझे कुछ सूझ ही नहीं रहा था। मैं बहुत अपसेट हो गई थी, किसी से बात करने का मन नहीं था मेरा। पर अक्षय तो उसी वक्त। अक्षय मेरे पीछे आया था, मुझसे बात करने थी। एंड यू नो व्हाट, वो मुझसे यही कह रहा था कि ये सब तुमने किया है। हम दोनों के बीच में बहुत झगड़ा हो गया। ऊपर से वहां पर पूजा दी भी आ गई। अब वो तो यही सोचेगी ना कि सारी गलती तुम्हारी है। रणबीर, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। मुझे घर नहीं जाना है रणबीर। थैंक यू अक्षय, तुमने मेरा काम आसान कर दिया। वक्त आ गया है संजू, चल दे अपना आखिरी पत्ता। मंजरी, प्लीज डोंट क्राई। कम, सिट। प्लीज सिट। अंकल जी, मैं मंजरी से बहुत प्यार करता हूं। आप प्लीज इस शादी के लिए मना मत कीजिएगा। अंकल ये एक मिनट अक्षय, शादी करना चाहते हो मंजरी से? जी हाँ। क्यों? क्योंकि मैं और मंजरी। जिस दिन तुम्हें पहली बार देखा था ना, तुम्हारे इरादे क्या हैं उसी दिन भांप लिए थे हमने। अरे मंजरी तो नासमझ है, नादान है। हम इतने बेवकूफ नहीं हैं कि तुम जैसे आवारा और बेशर्म लड़के के साथ अपनी लड़की की शादी कर दें। अंकल जी, आप जिस दिन से और जब जब हमारी बेटी तुमसे मिली है, हम लोगों की जिंदगी में एक तूफान आया है। और तुम कहते हो कि मैं उसकी शादी कर दूं तुमसे? एक बार को कुएं में धकेल देंगे अपनी बेटी को, लेकिन तुम जैसे घटिया इंसान के साथ अपनी बेटी की शादी नहीं करेंगे हम। पापा, आप मंजरी, तुम बीच में क्यों बोल रहे हो? पापा बोल रहे हैं ना। दी, आप क्यों ऐसा बोल रही हो? आप तो सब कुछ जानती हो ना। मैं जानती हूँ, रणवीर बहुत ही गंदा और घटिया इंसान है।
वो कभी भी किसी दिन तुम्हें धोखा दे सकता है। मंजरी ये झूठ बोल रहा है तुमसे, प्यार नहीं करता तुमसे। मंजरी तुम इसकी असलियत को नहीं जानती। ये एक नंबर का झूठा और फ्रॉड है। देखो रणबीर, तुम्हारी भलाई इसी में है कि चुपचाप चले जाओ यहां से, वरना मजबूर होकर हमें कोई और कदम उठाना पड़ेगा। अंकल आप प्लीज मेरी एक बार बात तो सुन लीजिए। मैं मंजरी से बहुत प्यार करता हूं और हमेशा करता रहूंगा। अंकल मैं सच कह रहा हूं, मंजरी की कसम। क्या कहा तूने? क्या कहा तूने? मंजरी की कसम। अक्षय! तेरी हिम्मत कैसे हुई मंजरी की झूठी कसम खाने की? खबरदार जो आज के बाद मंजरी का नाम भी अपनी गंदी जबान पे लाया है तो। रणबीर, हो गई तसल्ली? यही चाहते थे ना तुम? मैं जानती हूं इस शादी के सबसे ज्यादा खिलाफ तुम ही थे। तुम ही सबको भड़काया। अक्षय आखिर चाहते क्या हो तुम? क्या कुछ नहीं किया तुमने रणबीर को झूठा साबित करने के लिए, और फिर भी अपनी बात सच साबित नहीं कर पाए। तुम मेरे मम्मी पापा तक पहुंच गए रणबीर की बुराई करने। खुश तो बहुत हो गए ना तुम? मेरा हर वो रास्ता जो रणबीर तक पहुंचता था तुमने सब बंद कर दिया। वेल डन अक्षय, वेल डन। आज मुझे पता चल गया कि तुम मेरी कितनी परवाह करते हो। मंजरी, क्या गलत किया अक्षय ने? उस लड़के ने इतना बहका दिया कि तुम्हें सही गलत का होश ही नहीं रहा। तुम्हें पता भी है कि तुम किससे दोष दे रही हो? उस अक्षय को जिसने हमेशा तुम्हारा साथ दिया, जिसने हमेशा तुम्हें सही साबित करने की कोशिश की। मंजरी वो तुम्हारा सच्चा दोस्त है, योर बेस्ट फ्रेंड। पूजा दी, अक्षय मेरा दोस्त था, अब नहीं है।
अक्षय और मेरे बीच कोई रिश्ता नहीं है। मंजरी, जुबान संभाल के बात करो। माँ, आपको नहीं पता, अक्षय ने ही सब कुछ किया है, इसीलिए आप बीच में। मंजरी, सब जानते हैं हम अक्षय ने क्या किया है और रणबीर ने क्या किया है। अक्षय ने हमें सब बता दिया है। फिर भी आप और कुछ कहना है तुम्हें? लोग क्यों नहीं समझ पा रहे हैं? रणबीर गलत नहीं है, ये सब अक्षय की प्लानिंग है। यही चाहता है कि मेरी शादी बस, बहुत हो गया। अब बिल्कुल चुप। एक बार जो तुझे कह दिया तुझे समझ नहीं आई शायद। ऐसे बेशर्मों की तरह खड़ी होकर अपने माँ बाप के सामने उस लड़के की हिमाकत कर रही। अरे 4 दिन की पहचान नहीं और इतना भरोसा। और जो बरसों से तेरे साथ रह रहे हैं, जिन्होंने तुझे पैदा किया, जिन्होंने पाला पोसा, वो सब गलत है। पापा, सिर्फ एक बार। कुछ नहीं सुनना हमें। उस लड़के की सारी सच्चाई जान चुके हैं हम। पापा, आप गलत सोच रहे हैं। मैंने आपसे कहा ना, सोनू ने भी कहा था। अरे सोनू ने कह दिया, तूने मान लिया। चल माना, उस लड़के ने अक्षय को गलत साबित किया, माना। अक्षय पर भरोसा करने के लिए मुझे किसी के प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं है। अक्षय पर पूरा भरोसा है हमें। लेकिन पापा, गलतफहमी तो किसी को भी हो सकती है ना। अक्षय को भी गलतफहमी हुई है। और अपनी इस गलतफहमी को सही साबित करने के लिए वो किस हद तक गिर चुका है उसे खुद भी नहीं पता है। पापा प्लीज, प्लीज पापा, सिर्फ एक बार। जितना भरोसा आप अक्षय पर करते हैं, उतना ही भरोसा रणबीर पर करके देखिए। आई प्रॉमिस आप निराश नहीं होंगे। छी मंजरी, तुम अक्षय को रणबीर से कंपेयर कर रहे हो? प्लीज आप बीच में मत बोलिए। आपकी आंखों पर तो अक्षय के प्यार की पट्टी बंधी हुई है। बस, अरे पट्टी तो तेरी आंखों पे बंधी पड़ी है, जो जानबूझकर आग से खेल रही है तू। लेकिन जीते जी मैं तुझे ऐसा नहीं करने दूंगा, कभी नहीं। आज के बाद तू रणबीर से नहीं मिलेगी। और ना ही इस घर में दोबारा इस बात का जिक्र होगा। कान खोल के सुन ले सब लोग। पापा, बस मंजरी, बस। जब तक रणबीर आगरा छोड़कर चला नहीं जाता, तुम घर से बाहर नहीं जाओगे, समझे तुम? आप मुझ पे तो रोक डाल सकते हैं, लेकिन मेरे ख्यालों पर नहीं। मैं रणबीर को कभी भी नहीं भूल सकती।
ये तूने अच्छा नहीं किया अक्षय। अब तक तो मैं ये खेल सिर्फ मजे के लिए खेल रहा था, लेकिन अब खेल खतरनाक हो गया है। ये थप्पड़ तुम्हें बहुत महंगा पड़ेगा अक्षय। उप्स, तुम्हें नहीं, ये थप्पड़ मंजरी को बहुत महंगा पड़ेगा। अब आगे आगे देखो होता है क्या। मंजरी, जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। थैंक गॉड कि तुम्हारे माँ बाप ने शादी के लिए हाँ नहीं कहा, वरना मैं तो फंस ही जाता। तरस आता है तुम पर। तुम किस तरह अपने घर पे झगड़ रही होगी। पापा, मैं तो सिर्फ रणबीर से प्यार करती हूँ। मैं रणबीर से बहुत प्यार करती हूँ और जिंदगी भर करती रहूंगी। उस पे आपका कोई जोर नहीं चलेगा। रणबीर नहीं तो उसके अलावा कोई भी नहीं। उसके अलावा ना ही मैं किसी से शादी करूंगी और ना ही। हाँ हाँ ठीक है, मत कर शादी। बैठी रह जिंदगी भर कुंवारी और रोती रह उस लड़के की याद में, कोसती रह अपने माँ बाप को। ये हमें मंजूर है, बिल्कुल मंजूर है, लेकिन कोई बेगैरत इंसान तुझे धोखा दे, तेरे साथ दगाबाजी करे, ये हमें कतई मंजूर नहीं है। मंजरी तो क्यों जिद पे अड़ी है? क्यों नहीं मान लेती हम लोगों की बात? आप क्यों नहीं मान लेते मेरी बात? ये मेरी जिंदगी है, मेरे सपने हैं। अरे तेरी जिंदगी है तो कुछ भी करेगी तू? हमें कुछ लेना देना नहीं तेरी जिंदगी से, तेरे सपनों से। अरे हमने भी सपने देखे थे कि तेरी शादी करेंगे। बेटियां सुखी रही तो माँ बाप चैन से मर सकते हैं। अगर तुझे वो भी मंजूर नहीं है ना, तो लानत, लानत है हमारे माँ बाप होने पर। तेरे जी में जो आए करना, बिल्कुल करना, लेकिन हमारे मरने के बाद जीते जी तुझे अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं करने देंगे हम। राधा जी, आज के बाद ये लड़की घर के बाहर नहीं निकलेगी, बिल्कुल नहीं निकलेगी। मैं जानता हूं तुम नाराज हो मुझसे, नफरत करती हो, लेकिन मैंने जो कुछ भी किया तुम्हारी भलाई के लिए किया। और मैं ये भी चाहता हूं कि एक न एक दिन तुम ये बात समझ जाओगी। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। इतना सब कुछ होने के बाद भी मुझे सफाई दे रहे हो। रणबीर मेरा प्यार ही नहीं, तेरी जिंदगी है। अगर तुम्हारी वजह से वो मुझसे दूर हो गया ना, तो माइंड डिडक्शन, मैं तुम्हारा ये चेहरा जिंदगी भर नहीं देखूंगी। आई हेट यू अक्षय, आई हेट यू। ये इश्क हाय, ये इश्क